पैसिव ऑफ इन्फिनिटिव्स करते हैं, ठीक है। इन्फिनिटिव का पैसिव कैसे बनाते हैं, ठीक है। इन्फिनिटिव का मतलब होता है 2 + v1, ये इन्फिनिटिव है, ये वाला इन्फिनिटिव है और ये भी इन्फिनिटिव है। अब चलो इसको मैं अलग से समझाऊंगी, पहले मुझे थोड़ा स्लाइड में समझाना होगा। पैसिव ऑफ इन्फिनिटिव्स, इन्फिनिटिव्स का पैसिव कैसे बनाते हैं। मैंने ऐसा लिखा, देयर इज नो टाइम टू लूज। कभी कभी हमारा वाक्य इन्फिनिटिव से एंड हो जाता है और कभी कभी इन्फिनिटिव के बाद कोई ऑब्जेक्ट आ गया, जैसे देयर इज नो टाइम टू लिव, या मैंने बोला इट्स टाइम टू वाटर द प्लांट्स, पौधों को पानी देने का टाइम हो गया, वाटर द प्लांट्स। ये देखो यहाँ पे इन्फिनिटिव ये है, इन्फिनिटिव के बाद कोई फिर ऑब्जेक्ट नहीं है, बट यहाँ पे इन्फिनिटिव, ये भी इन्फिनिटिव है और इन्फिनिटिव के बाद एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, प्लांट्स। किसको पानी देने का आ गया है, प्लांट्स को। तो जब भी इन्फिनिटिव सबसे पहले कभी कभी ना ये सेंटेंस इस फ्रेज से स्टार्ट हो जाएगा, देयर इज नो टाइम या इट्स नो टाइम, ऐसे फ्रेजेस से स्टार्ट होना, तो आपको भी उतना पूरा उतार देना है, देयर इज नो टाइम इतना उतार देना, ठीक है। इट्स टाइम वाला से भी स्टार्ट हो तो आपको इट्स टाइम वाला फ्रेज उतार देना है। अब आगे बनाएंगे, ठीक है। अब तो हमें v3 लाना है ना पैसिव बनाने के लिए, देयर इज नो टाइम। अब देखो 2 के साथ ये तो v1 आया, बट इन्फिनिटिव पैसिव में तो हमें v3 लाना है, तो हम बीच में b लगा देंगे, देयर इज नो टाइम टू, बीच में b लगा दिया और फिर इस b के बाद v3, देयर इज नो टाइम टू बी लॉस्ट, ठीक है। देयर इज नो टाइम टू बी लॉस्ट। अब ना फटाफट बेसिक सीख लो, ये सब जो थियोरी पार्ट है ना इसको फटाफट सीख लीजिए, क्योंकि आधा से अधिक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है ना जब मैं सेंटेंसेस करवाऊं। ऐसे तो लगेगा कि अरे सब आता है, लेकिन जब सेंटेंस आएगा ना तभी आप असली जज करोगे, ठीक है। तो ये मैं चाह रही हूँ ना कि आज मैं फटाफट करवा दूं और किसी एक दिन मैं वॉइस से रिलेटेड जितने भी ईजी वाला भी, मॉडरेट वाला भी, जितने कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस होते हैं जहां पे ऑप्शन देख के आंसर टिक करते हैं, एक दिन हम लोग पूरा 1 घंटे में वो कर लेंगे। इट्स टाइम टू वाटर द प्लांट्स। अब देखो यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट आ गया है, लेकिन यहाँ तो ऑब्जेक्ट नहीं था तो मैंने टू बी लॉस्ट लगा दिया है, बट यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट आ गया तो हमें फॉर लगाना होगा। इट्स टाइम फॉर, टाइम हो गया है पौधों को पानी देने का, फॉर लगाओगे, ऐसे नहीं लिख सकते हो इट्स टाइम द प्लांट्स टू बी वाटर्ड। इट्स टाइम, ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, फॉर द प्लांट्स, फॉर लगा देना अपने से, और टू वाटर्ड इन्फिनिटिव है, इसको टू बी वाटर्ड कर दे, टू बी वाटर्ड, ओके। सब सेंटेंस में समझा दूंगी, अब टेंशन मत लो। इट्स टाइम द प्लांट्स मत लिखना, फॉर द प्लांट्स टू बी वाटर्ड, यस फॉर लगाना होगा। न्यू बैच शुरू हो गया है, कोई भी इंक्वायरी चाहिए इस नंबर पे कर लेना, हाँ 9958358324। इट्स टाइम फॉर द प्लांट, इट्स टाइम द प्लांट्स नहीं होगा, इट्स टाइम क्या चीज के लिए, प्लांट्स के लिए। टाइम प्लांट्स नहीं है, प्लांट्स को टाइम पानी देने का टाइम आ गया है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मत डालना, यहाँ पर एक प्रेपोजिशन डालो, वही वाला मैंने यहाँ पे लिखा था। देखो इन्फिनिटिव है और यहाँ तो इट्स टाइम वाला नहीं है ना, मैंने तो अभी जो भी सेंटेंस दिया था ना इट्स टाइम वाला दिया था, बट यहाँ तो इट्स टाइम वाला नहीं है। यहाँ पे देखो आई क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, ये वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसका मैंने सीधा बना दिया, आई वॉज टू सेल द वॉच, मैं वॉच को सेल करने ही वाला था, तो द वॉच ऑब्जेक्ट है, द वॉच वॉज लगा दिया, पास्ट है, और टू सेल को v3 बनाने के लिए सोल्ड होना होगा ना, लेकिन हम 2 के साथ तो v3 नहीं डाल सकते हैं, तो बीच में b डाल दिया, 2 के बाद b डाल के v3। उसी तरह द स्टूडेंट्स हैव टू ब्रिंग द एडमिट कार्ड, द एडमिट कार्ड्स हैव टू बी ब्रॉट बाय द स्टूडेंट्स, टू बी ब्रॉट बाय द स्टूडेंट। वाटर वर्ब है, हाँ वाटर एज नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है। एक वाटर पानी नाउन है, पौधों को पानी देना वर्ब है। जो बच्चे हमारे न्यू आए हैं ना, तो वॉइस का प्रीवियस वाला सेशन देखिए, ऐसे समझ में नहीं आएगा, ओके, बिना बेसिक देखे नहीं समझ में आया। अगेन देयर इज नो टाइम टू लूज और देयर इज नो टाइम टू बी लॉस्ट। अगेन है इट्स टाइम वाला आ गया, इट्स टाइम वाला आ गया तो आपको उतना उतार देना है,
ये फ्रेज को, इट्स टाइम तक उतार देना। अब यहाँ पे देखो इन्फिनिटिव के बाद एक ऑब्जेक्ट आया और यहाँ भी इन्फिनिटिव के बाद एक ऑब्जेक्ट आया। आप बोलोगे कि मैम ये ऑब्जेक्ट कैसा है, ये तो वर्ब है। कभी कभी वर्ब का आईएनजी फॉर्म जीरेंड के रूप में काम करता है और जीरेंड भी नाउन होता है और नाउन भी ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है। तो ये ऑब्जेक्ट है इट्स टाइम। जब भी ऑब्जेक्ट आ गया तो फॉर लगाना, इट्स टाइम फॉर टी टू बी टेकन। उसी तरह इट्स टाइम फॉर राइटिंग टू बी स्टॉप्ड, फॉर लगाना है। जब भी इन्फिनिटिव के बाद ऑब्जेक्ट आ गया, इन्फिनिटिव के बाद एक ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटिव के बाद एक जब फॉर, इट्स टाइम फॉर राइट। इट्स टाइम राइटिंग नहीं होगा, इट्स टाइम क्या चीज के लिए, राइटिंग को स्टॉप करने का टाइम हो गया, चाय को पीने का टाइम हो गया फॉर। हाँ 1 ईयर लेने पे मिल जाएगा TCS 2000। आप बात करिए ना, आप जो नंबर प्रोवाइड किया गया है उसमें बात करिए, आपको मिल जाएगा। बीच बीच में क्लास के बीच में नहीं पूछना है। हो गया ये। नेक्स्ट, अब मुझे ये सेंटेंस बताओ, ये इन्फिनिटिव पे बेस्ड, ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन में इन्फिनिटिव पे बेस्ड क्वेश्चन आया था और ये एग्जाम का ईयर, इस सेंटेंस में बहुत सारे बच्चों ने रॉन्ग कर दिया है। इसका आंसर बताना। वुमेन लाइक मेन टू फ्लैटर देम। वुमेन चाहते हैं कि मेन उनकी चापलूसी करे। सेंटेंस का सेंस देखो, अगर सेंटेंस ऐसा रहता ना, अगर सेंटेंस ऐसा रहता वुमेन लाइक मेन, बस यहां तक ऐसा रहता, तो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या जा रहा है, जो वुमेन है वो मेन को पसंद करते हैं। तो इसका मैं क्या बना देती, मेन आर लाइक्ड बाय वुमेन, ठीक है, इसका मैं ऐसा ही बनाती ना, मेन आर लाइक्ड बाय वुमेन, मेन को वुमेन के द्वारा लाइक किया जाता। तो इस सेंटेंस का मतलब ये है कि वुमेन मेन को लाइक करते हैं, बट इस सेंटेंस का मतलब ये नहीं है, उसका पैसिव नहीं बनेगा पंकज। इट्स टाइम टू गो टू पटना, तो यहाँ पे एक्शन पास नहीं हो रहा है ना। इट्स टाइम टू टेक टी, आपके द्वारा चाय पिया जाएगा, बट यहाँ तो आप खुद ही पटना जा रहे हो। इट्स टाइम टू गो, तो यहाँ पे कोई एक्शन पास ओवर नहीं हो रहा है। यहाँ पे तो आप चाय का प्याला उठा के पियोगे, आपका एक्शन आपके और चाय के थ्रू जा रहा है, वहां पटना में थोड़ी जा रहा है। इसका नहीं बनेगा, क्योंकि वहां पे ना एक्शन ट्रांसफर नहीं हो रहा है, आप खुद ही जा रहे हो, वहां पटना पहुंच रहे हो, आप ही सब्जेक्ट हो, आप ही ऑब्जेक्ट हो। तो यहाँ पे इस सेंटेंस का मतलब ना, विमेन को मेन पसंद नहीं है, ऐसा नहीं है। विमेन लाइक मेन होता ना, इतना दूर रहता तो मैं इसको कर देती, बट यहाँ विमेन मेन को पसंद नहीं कर रहे, विमेन मेन के द्वारा उनकी चापलूसी हो वो पसंद कर रहे, विमेन मेन की चापलूसी को पसंद कर रहे। हाँ, तो आप क्या करोगे ना, सीधा साधा बी, हाँ विमेन आर लाइक टू बी फ्लैटर्ड व्हेन, नहीं, अगर सीधा जाओगे ना तो मैक्सिमम 80% बच्चा आंसर इसको टिक करेगा, ठीक है। मैं 80% बच्चा आंसर इसको टिक करेगा, बट ये रॉन्ग है। विमेन आर लाइक्ड, सॉरी मेन आर लाइक्ड। आप ये सोचोगे ना, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट लगा दोगे, तो ऐसे ही कर दोगे, विमेन लाइक मेन, तो मेन आर लाइक्ड। मेन को लाइक किया जाता है, मेन को लाइक थोड़ी किया जा रहा है। ये यहाँ जो मैंने सेंटेंस दिया था ना, उसमें मेन को लाइक किया जा रहा था, या वहां मेन को लाइक किया जा रहा है, यहाँ मेन को लाइक थोड़ी किया जा रहा है। यहाँ लाइक का मतलब है ना, यहाँ लाइक का मतलब है वुमेन को, वुमेन पसंद कर रहे हैं। ये वाला सेंटेंस यहाँ पे एक्शन पास ओवर नहीं हो रहा है, यहाँ वुमेन को खुद पसंद है कि मेन के द्वारा उनकी चापलूसी हो, तो ये आंसर नहीं होगा, और वुमेन आर लाइक तो होगा ही नहीं। हाँ, यहाँ पे देखो, वुमेन लाइक, वुमेन को पसंद है, ठीक है, विमेन खुद पसंद करते हैं कि मेन के द्वारा उनकी चापलूसी हो, ये आंसर सही है। और ये तो वैसे भी नहीं है, क्योंकि V3 नहीं है, V3 नहीं है, V3 नहीं है, नहीं, मेन आर लाइक्ड नहीं होता है, मेन आर लाइक्ड बाय वुमेन थोड़ी होगा, मेन आर लाइक्ड टू बी फ्लैटर्ड, मेन को लाइक किया जाता है वुमेन के द्वारा फ्लैटर करने के लिए, नहीं लाइक कर रहे हैं। यहाँ मेन, यहाँ जो विमेन है ना, ये मेन को लाइक नहीं कर रहे हैं कि आप मेन आर लाइक कर दोगे, यहाँ वुमेन खुद चाहते हैं कि मेन के द्वारा उनकी चापलूसी। सी होगा, सी ओके। हाँ, बहुत सारे बच्चे ना सेकंड वाला करके ही आएंगे। वैसे ही है, ही लाइक्स पीपल टू कॉल हिम सर, उसको पसंद है कि लोग उसको, ही लाइक्स पीपल नहीं होगा, वो लोगों को लाइक नहीं कर रहा है, वो लोगों को, लोगों के द्वारा सर कहलवाना लाइक कर रहा है।
ही लाइक्स पीपल में आप क्या कर दोगे, ऐसा भी करके आओगे, पीपल आर लाइक्ड बाय हिम, नहीं, ही इज लाइक्ड टू बी कॉल्ड सर। बाय पीपल मत लगाओ, क्योंकि बाय को मैंने यहाँ वेग माना है, ऑप्शन में बाय नहीं लगाया। बाय बाय बाय, मेन को लाइक नहीं कर रहे, मेन की फ्लैटरी को लाइक कर रहे। ही लाइक्स, अरे ही इज लाइक, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ये गलत टिक कर दिया मैंने, इसको टिक करना, नीचे वाले को टिक कर, गलत टिक कर दिया था मैंने। ही लाइक्स पीपल, तो यहाँ तो ऑप्शन, यहाँ तो मीनिंग ही बदल दिया है। ही इज लाइक्ड, ही इज लाइक्ड मतलब उसको लाइक किया जाता है, उसको थोड़ी लाइक किया जा रहा है, उसको खुद पसंद है कि लोगों के द्वारा उसको सर कहा जाए। यहाँ मैंने बाय पीपल नहीं लगा, यही आंसर है, सॉरी गलती से मैंने फर्स्ट वाला टिक कर दिया, सेकेंड वाला ही। ही इज लाइक्ड थोड़ी होगा, ही इज लाइक्ड मतलब उसको लाइक किया जाता है, उसको थोड़ी लाइक किया जा रहा है, वो खुद लाइक किया जा रहा है कि लोग उसको सर कह के बुला। सेकेंड